प्लस पॉइंट ये है कि अभी तक मेरे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, तो मेरा बचपन से ये एम था कि मुझे डॉक्टर बनना है। सर, पिता ने केवल एक ही बात बोला था मेरे से कि बेटा, पढ़ाई के लिए कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे अपने आप को ही बेचना पड़ जाए, लेकिन पढ़ाई से पीछे नहीं हटना है, पढ़ाई करना है बस। यह एक मिडिल क्लास का बच्चा जो इतनी मेहनत करके आज क्वालिफाइड किया, ऐसे में भाई हम समाजवादी पार्टी से भावी प्रत्याशी हैं चेयरमैन के, तो हम भी जो है हमारे मित्र हैं महेंद्र भाई, हम भी बधाई देने के लिए। मेरे क्षेत्र के, मेरे गांव देश जो गांव से आते हैं, किसान हैं हम लोगों के, मेरे क्षेत्र के लोगों की बड़ी खुशी हुई। इससे एक जागरूक पैदा होंगे लोग, हमारे क्षेत्र के बच्चे और आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजा और इसमें मैं मौजूद हूं मुगरा बादशाहपुर में। और यहाँ पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे लोग अपने इस बेटे को बधाई देने आ रहे हैं। खुशियों का माहौल है और खुशियाँ हो भी क्यों ना, यहाँ के एक होनहार ने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है। नाम है हरिओम यादव और यहाँ पे देखिए उनके पिता हैं, उनके भाई हैं और आसपास के लोग हैं, सब बधाई देने के लिए पहुँच रहे हैं। तो किस तरह से ये कामयाबी का सफ़र रहा, इसको लेके हम बात करेंगे हरिओम से। हरिओम, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने क्वालिफाई किया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। बड़े लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। कैसे तैयारी कर रहे थे आप? जी, मैंने एलन में था कोटा, वहाँ से मैंने तैयारी की थी। पारिवारिक स्थिति कैसी है आपकी? पारिवारिक स्थिति सर, मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो पारिवारिक स्थिति तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तब भी तो सर। तो कैसे मन में शुरू से एम था कि नीट क्वालिफाई करना है, डॉक्टर बनना है? सर, शुरू से क्या, मैं बचपन से ही मेरा एम था कि एक डॉक्टर बनना है। प्लस पॉइंट ये है कि अभी तक मेरे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, तो मेरा बचपन से ये एम था कि मुझे डॉक्टर बनना है। सपना पूरा होगा, डॉक्टर बन के क्या करेंगे लोगों के लिए? गांव में डॉक्टर नहीं था, आपने कहा अपने गांव के लिए क्या? गांव के लिए सर, मैं गांव के लिए तो क्या, जैसे गांव के लिए तो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी करेंगे सर। और इसके बाद कोई भी मरीज़ आए तो उसको, जैसे इस पैशन में क्या है कि पैसे की कमी है, तो मैं यही करूंगा कि अपने गांव को अच्छे से सस्ते में यही इलाज हो। स्वास्थ्य सुविधाएं जो है गांव के लिए बेहतर कराएंगे आप? जी बिल्कुल सर। आप घर से निकले, माता पिता कैसे आपके लिए अरेंज करा पाए, क्योंकि अच्छी खासी रकम भी लगी होगी? सर, रकम की बात करें तो सर, मैं मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहा हूँ, तो सर जैसे मेरे बड़े जन हैं, गुरुजन हैं और बाकी रिश्तेदार लोग हैं, सबका सहयोग रहा है मुझे इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। पिता ने क्या कहा था आपको जब आप घर से निकल रहे थे तैयारी के लिए? सर, पिता ने केवल एक ही बात बोला था मेरे से कि बेटा, पढ़ाई के लिए कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे अपने आप को ही बेचना पड़ जाए, लेकिन पढ़ाई से पीछे नहीं हटना है, पढ़ाई करना है बस। पिता की वो बात आपके दिल पे लगी और आज आपने कामयाबी? जी बिल्कुल सर। बिल्कुल, देखिए पिता ने कहा कि पढ़ाई के लिए खुद को बेचना पड़े बेच दो, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना, और ये बात हरिओम के दिल पे लगी और हरिओम आज जो है नीट क्वालिफाई कर गए हैं। उनके पिताजी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार यादव। कैसा लग रहा है आज जब हरिओम क्वालिफाई हो गए? बहुत अच्छा सर लग रहा है। किस तरह से आप माहौल दे पाते थे पढ़ने का, जो है क्योंकि मिडिल क्लास से हैं, इतने पैसे भी अरेंज करना, फिर बेटे को वहाँ तक पहुँचा, कितनी कठिनाइयाँ, चुनौतियों भरा रहा? अब सर कठिनाइयाँ तो बहुत करना पड़ा। बच्चे को देखने के लिए तो मैं वहाँ था नहीं, लेकिन एक बार ज़रूर बच्चे से बात करता था, चाहे 10 बज जाए, चाहे 12 बजे, चाहे 2 बज जाए रात, बच्चे यही समय बात करने के हमको मिलती थी। और फर्स्ट राउंड में बेटा जब नहीं आया तो हमने कहा, बेटा अब स्थितियाँ तो बहुत ख़राब है, BDS में ही ले लीजिए। तो मेरे बड़े वाले बेटे ने ये कहा, नहीं पापा, एक राउंड इनको और जाने दीजिए। तो फिर उस स्थितियों में मैंने अपने बेटे को भेजने के लिए ढेर सारी व्यवस्थाएं करना हुआ। और सबसे ज़्यादा समझौता तो हमारे नात रिश्तेदार और मित्र मंडली ने किया, सबके सहयोग से, और पहुँचे वहाँ तक ये फिर दोबारा। और इसके बाद बेटे से बराबर बातें होती थी और एलन के थ्रू जो एग्ज़ाम देते थे, हमारे मोबाइल में भी दिखता था कि नहीं बेटा पढ़ रहा है, नंबर ला रहा है। अब की बार इसका होना तय है,
एग्ज़ाम देने के बाद हमने बेटे को गेट से ही निकलते पूछा कि बेटा क्या पेपर बहुत बढ़िया था। कहीं पापा नहीं बहुत अच्छा है, अब की बार हो ही गया है। तो मैं अपने मित्र मंडली नात रिश्तेदारों में एग्ज़ाम के ही बाद क्लियर कर दिया था कि नहीं बेटा हमारा MBBS में क्वालिफाई कर गया है। बिल्कुल, तो ये आपके बड़े बच्चे हैं जिन्होंने कहा था कि मतलब एक बार और मौका दिया जाए। जी, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा शिवशंकर नाम है। शिवशंकर जी, आपका छोटा भाई क्वालिफाई कर गया, आप क्या कर रहे हैं सर? सर मैं इसमें बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको जब छोटा भाई? सर हमें बहुत खुशी हो रही है, इस छोटा भाई क्वालिफाई हुआ है। जिस तरह से अभी बाबूजी ने बताया कि पहले अटेम्प्ट में ये नहीं कर पाए थे, तो आपने कहा कि मौका, क्या आपको लग रहा था कि निकाल लेंगे? हमें पूरी सर उम्मीद थी कि मेरा छोटा भाई निकाल लेगा इस बार। बिल्कुल, देखिए बड़े भाई को पूरी उम्मीद थी और उन्होंने कहा मौका दिया जाए, जिसका परिणाम ये दिखा कि हरिओम क्वालिफाई किए। यहाँ पे कुछ और लोग हैं। आपके क्षेत्र के बेटे ने क्वालिफाई कर लिया नीट का एग्ज़ाम, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का माहौल है हमारे क्षेत्र नगर मुगराबाद शाहपुर से लेकर जौनपुर तक कि यहाँ एक मिडिल क्लास का बच्चा जो इतनी मेहनत करके आज क्वालिफाइड किया। ऐसे में भाई हम समाजवादी पार्टी से भावी प्रत्याशी हैं चेयरमैन के, तो हम भी जो है हमारे मित्र हैं महेंद्र भाई, हम भी बधाई देने के लिए आए, क्योंकि नगर में ये ग्राम सभा जो है आपकी जो डिंगुरसराय जो है, तो ऐसे में भाई हमारे मित्र होने के नाते और एक प्रत्याशी भी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि बच्चों का मान सम्मान हम जाके उनके दरवाजे बढ़ाएं। बिल्कुल, देखिए लोग हौसला अफजाई करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पे एक भाई साहब और हम इनसे बात करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? अनिरुद्ध यादव से। अनिरुद्ध जी, हरिओम ने क्वालिफाई किया, क्षेत्र में खुशियों का माहौल, आप भी पहुँचे हैं, क्या कहना चाहिए? हम भी पहुँचे हैं बधाई देने के लिए। हम हरिओम जी को भी बधाई दे रहे हैं, साथ में ही इनके पिताजी महेंद्र यादव जी को बधाई दे रहे हैं। ये हमारे दोस्त बड़े भाई हैं, इन्होंने बहुत परिश्रम करके बच्चे को जो भी सुविधाएं दी है, जो भी एक माहौल बनाए हैं, उसके लिए महेंद्र भाई को पहले बधाई हो कि इन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि पढ़ाई से बच्चे जुड़े रहें। और हर समय आप भी खेती भी करते थे, बिजनेस भी करते थे। इसके बाद बच्चों को जब अभी आपने बताया कि हम रात में जब हमको फुर्सत मिलता था तो एक बार बच्चे से बात करते थे। आप जानते हैं कि एलन में अगर बच्चा पढ़ रहा तो 2 मिनट 5 मिनट समय निकालता होगा, उसके साथ भाई ने भी अपना ये समय निकाला कि चलिए इस समय निकालेंगे तो हमारा बच्चा हमसे 2 मिनट बात करेगा। तो हम डॉक्टर साहब को भी बधाई दे रहे हैं और भाई को बधाई दे रहे हैं कि आप दोनों ने अथक परिश्रम किया और समाज को एक नई दिशा दिया है। आपके आगे बढ़ने से और भी बच्चे आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल रोल मॉडल बन के निकलेंगे हरिओम इस गांव से, क्योंकि हरिओम ने तो मेहनत की, साथ में पिता का जो त्याग है वो जो है बहुत काबिल तारीफ़ है, क्योंकि एक पिता चाहता है कि उसका बेटा कामयाबी पहुँचे और यही जो है पिता ने चाहा और हरिओम ने उस कामयाबी पर पहुँच के अपने पिता के सपनों को पूरा किया। और कुछ लोग हमारे साथ। भैया आपका क्या नाम है? राम स्नेही यादव। राम स्नेही जी, हरिओम ने जो है समझ लीजिए कि गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और इतिहास रचने का काम किया है, क्या कहेंगे? इसके लिए मैं इनको, हमारे मित्र हैं महेंद्र यादव जी जो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, जब मैं ये सुना ये बधाई के पात्र हैं कि जो कि मेरे क्षेत्र के, मेरे गांव देश जो गांव से आते हैं, किसान हैं, हम लोगों के, मेरे क्षेत्र के लोगों की बड़ी खुशी हुई। इससे एक जागरूक पैदा होंगे लोग, हमारे क्षेत्र के बच्चे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए इनके माता पिता जी को, महेंद्र पूरे परिवार को, पूरे बच्चे को मैं बधाई देना चाह रहा हूँ। हम लोगों की इतनी खुशी, अपार खुशी है कि इस क्षेत्र में ऐसा नाम इनका लड़का किया। और मैं जानता हूँ काफ़ी दिन से इनके यहाँ घर आना जाना है, बहुत इनकी परिस्थितियाँ नाजुक है, जो किसान से मिलान करते हैं, टेंट चलाते हैं। इनकी जब बातें थे बीच बीच में मैं इनसे बात करते थे तो ये कहते थे कि भाई मेरा लड़का पढ़ रहा है, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या न किए। हमें इनकी परिस्थिति को बहुत वाकिफ़ हूँ। इनको मैं अपने क्षेत्र की तरफ से, अपने पूरी जनता की तरफ से मैं बधाई देना चाह रहा हूँ। ऐसा एक काम किए हैं, हम लोगों को नाम, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किए, इनके धन्यवाद देना चाह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, एक किसान का बेटा, मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा गांव से निकल करके नीट क्वालिफाई किया है। पिता के वो सब कि पढ़ाई के लिए खुद को बेचना पड़े लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है, वो सब दिल पे लगे और आज हरिओम ने पिता के सपनों को पूरा कर दिया है। और उम्मीद है कि हरिओम जैसे लोग आने वाले युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बनेंगे।